नमस्कार, अभी मैं करावल नगर दयालपुर में और यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है जिसमें उमेश कोहलू और कन्हैया लाल को यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा दी गई। हमारे साथ ईश्वर भी हैं, इन्होंने पूरे मंच का संचालन किया। आज जानते हैं कि आखिर श्रद्धांजलि सभा में काफ़ी लोग आए थे और क्या कुछ कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से श्रद्धांजलि सभा हुआ, काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी उनसे। जी, प्रथमतः इस तरह के कार्यक्रम का आपने कवर किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये बड़ा कार्यक्रम बड़े विचारों के साथ प्रयास है और ये देश भारत है, यही संभव ही है। क्योंकि जब इराक पर हमला हुआ तब अटल जी ने शस्त्र नहीं दिया था। ये इस मिट्टी की संस्कार। इस देश में कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जाति आधार पर कोई विभाजन नहीं हो, दुनिया में मानवता एक हो। इन विषयों की चर्चा हर परिवार, हर रगों में प्रवाहित है। इसके सिद्धांत के आधार पर इजराइल को मुक्त कराया भारत के सैनिकों ने। लेकिन आज भारत का आधा से बड़ा हिस्सा धर्म के नाम पर, विचारों के नाम पर कट गया। बचे हुए भूभाग में भी लगभग 9 राज्यों में जिहाद के नाम पर युद्ध करके हिंदू समाज वहाँ अल्पसंख्यक हो गया है। तो दुनिया में मानवता की रक्षा करने वाले लोग, ये वाजपेयी जैसे नेता दुनिया को देने का काम जो किया देश, वहाँ आज ये हिंदू त्राही त्राही कर रहा है। निर्मम हत्या हो जा रही है। न्यायालय 20 वर्ष तक मुकदमे चला रही है। लोकतंत्र में कहीं न कहीं न्याय के साथ भी अन्याय हो रहा है। समाज विवश है। इस प्रकार के सभा से यह न्यायपालिका से, व्यवस्थापिका से हम ये आग्रह करेंगे कि जिस तरह अमेरिका में 6 महीने, 5 महीने के अंदर न्याय प्रक्रिया पूर्णता की ओर जाती है, मैं सरकार और न्यायपालिका से भी आग्रह करूँगा कि भारत में भी जो मानवता विरोधी ताकत सर उठा रहा है उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिले। न्याय पूरी दुनिया में आज विलंब का शिकार हो रहा है और इसलिए दिल्ली पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े शहरों में जाना जाता है। दिल्ली अव्यवस्थित हो जाए तो यह इशारा दुनिया की तरफ है कि दुनिया की तरफ अव्यवस्था हो रही है। मैं चाहूँगा भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, मानवता से परिपूर्ण ऐसे विश्व का निर्माण करने वाला सुंदर संदेश भारत के हर गांव से जो जा रहा था वो आज भी जाए। इस प्रयास में मैं संपूर्ण मानवतावादी विचारों को आह्वान करता हूं कि इस दुष्ट दानवी ताकत को, जो पागलपन का शिकार है, उस पागलपन को कहीं न कहीं दिशा देने की ज़रूरत है। इसमें आप सबकी जो भूमिका है यह भी महत्वपूर्ण है। किसी का विरोध नहीं, मानवता की रक्षा की बात करने के लिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आज मानवता को बचाने की ज़रूरत है और ये सारी दुनिया में आज लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रसिया की। क्या हो रही है? मानवता ही तो त्राही त्राही कर रही है। इसलिए बड़ी परिप्रेक्ष्य, बड़ी बातों का आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी विश्व स्तर पर जिस तरह से उन्होंने कई मुद्दों को सुलझाने का काम किया है, पूरा दुनिया ये लोहा मान रहा है कि भारत का एक कुशल नेतृत्व दुनिया में शांति का कारण बन सकता है। ऐसे इस देश के राजधानी से इन बड़े विषयों पर जो प्रेरणा दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मैं इस प्रेरणा की धरातल को आने वाले जनरेशन और पीढ़ियों को किस प्रकार से यह विचार, उदात्त विचार, इसको परिपूर्ण किया जाए, मैं इन विषयों पर कार्य करते हुए अपने को धन्य समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कलाम जैसे व्यक्ति भारत में हुए, दुनिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। इसलिए किसी धर्म विचार से ऊपर उठकर मानवतावाद की बात करने वाला यह भारत दुनिया को शांति का दिशा देने में सक्षम हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। जिस प्रकार से आपने कहा है, निश्चित तौर पर मानवता का एक संदेश भारत देता है और श्रद्धांजलि सभा में आकर लोगों ने इसका संदेश दिया है, न कि लड़ने का संदेश दिया है, लेकिन दूसरी ओर से भी वैसे ही संदेश आना चाहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।